दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार यानी कि बीते 9 अप्रैल को 90 दिनों के लिए 75 देशों पर लगाए अपने व्यापक टैरिफ पर रोक लगा दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चीन पर और दबाव बढ़ा दिया है, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव और बढ़ गया है। राहत देने की जगह ट्रंप ने सभी चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 125% लगा दिया। हालांकि इससे पहले चीन ने जवाबी कार्रवाई में सभी अमेरिकी आयातों पर 84% के नए टैरिफ की घोषणा की थी। अमेरिका और चीन दोनों देश पिछले एक हफ्ते से टैरिफ वॉर में उलझे हुए हैं और बार बार जैसे को तैसा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति ने वित्तीय बाजार को भी सबसे ज्यादा अस्थिर किया है। शेयर बाजारों से की अगर हम बात करें तो खरबों डॉलर को भी मिटा दिया गया है, यहां तक कि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड भी इस दौरान गिरे। सीधा रुख करते हैं खबर से जुड़े हुए अहम बिंदुओं का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रंप का चीन पर सबसे बड़ा ये वार है, जहां चीन पर ट्रंप का गुस्सा फूटा है। जब चीन की तरफ से 84% टैरिफ लगाया गया तो उसके बाद में अमेरिका की तरफ से एक कदम उठाया गया और 125% टैरिफ का ऐलान किया गया। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 104% टैरिफ का ऐलान किया गया था ट्रंप की तरफ से, लेकिन जब चीन ने भी इसका जवाब दिया तो यह टैरिफ और बढ़ा दिया गया। सबसे पहले 20% था टैरिफ और चीन पर टैरिफ अब जो है वो 6 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और सोशल मीडिया पर कई बातें ट्रंप की तरफ से कही गई। सोशल मीडिया पर अगर हम सीधे तौर पर देखें तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई। अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया गया है चीन की तरफ से भी और 84% ये टैरिफ लगाया गया है। 50% था पहले, जिसे अब बढ़ा करके 84% टैरिफ कर दिया गया है, जब अमेरिका की तरफ से 104% लगाया गया। और साथ ही चीन की तरफ से कहा गया है कि आखिर तक लड़ा जाएगा। तो एक तरह से हम देखें तो दोनों महाशक्तियों के बीच में अब इस वक्त टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। यूएस की 12 कंपनियों को लिस्ट में डाला गया और चीन में अमेरिकी वस्तु के दरों में भी अब इजाफा होगा। लेकिन इसके साथ ही टैरिफ पर कहीं ना कहीं ब्रेक भी लगा है, जहां एक तरफ चीन के खिलाफ ये टैरिफ बढ़ाया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई देशों को 90 दिन की राहत इस टैरिफ से मिली है, जिनको लेकर हाल ही में जो सूची है, जो पूरी लिस्ट है वो जारी की गई थी। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए इस टैरिफ पर ब्रेक लगा दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो जैसे ही ये टैरिफ लगाया गया था तुरंत ही जो वैश्विक बाजार है उसमें इसका सीधा तौर पर असर देखने को मिला। वैश्विक बाजार को ध्यान में रखकर के ये फैसला लिया गया है और 90 दिन के लिए इस टैरिफ पर रोक लगाई गई है। चीन को छोड़कर के ज्यादातर देशों को फिलहाल छूट दे दी गई है, 90 दिनों तक ये रोक लगाई गई है और चीन पर 125% जो टैरिफ है वो लागू रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि टैरिफ पर कनाडा की तरफ से भी पलटवार इस दौरान सामने आया है और कनाडा की तरफ से जवाब दिया गया है। कनाडा ने 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी शेयर मार्केट में भी छलांग, जहां करीब 10% तक अमेरिकी बाजार जो है वो इस वक्त चढ़ गया, जो कि काफी डाउन जाता हुआ अभी हाल ही में नजर आया था इस टैरिफ ऐलान के बाद। और साथ ही कनाडा की तरफ से पलटवार किया गया। जवाब में कनाडा ने 25% टैरिफ अमेरिकी आयात पर लगा दिया है। टैरिफ को लेकर के जवाब दिया गया है। अमेरिका से आयातित वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कनाडा की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके जवाब में कनाडा ने ये बड़ा कदम उठाया है और अगले महीने से ये लागू होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, एक तरफ तो कई सारे देशों को 90 दिन की राहत मिल गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया है। 125% टैरिफ चीन पर लगाया गया है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति ये लगती है कि उनके साथ जो देश बात करने के लिए तैयार है उन देशों के साथ वो राहत की बात कर रहे हैं और जो देश बात करने को तैयार नहीं है उनके साथ निगोशिएटेड सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है, उसमें वो टैरिफ लगाने की घोषणा उन्होंने की है। 75 देशों के बारे में कहा गया है कि 75 देशों पे उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है 90 दिनों के लिए, कि 90 दिनों तक उन पे जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो नहीं लगाया जाएगा। हालांकि 10% जो बेस लाइन टैरिफ है वो सभी देशों पर लागू होगा। तो 10% टैरिफ भी कह सकते हैं कि अमेरिका के ट्रेजरी में काफी इजाफा होगा, जो अभी तक कम था, जो अभी तक
कह सकते हैं कि वो अमेरिका जो अभी तक टैक्स लगाता रहा था उससे ज़्यादा वो 10% होगा। तो एक ये बात है। दूसरी तरफ चाइना की जहाँ तक बात है तो चाइना लगातार डिफेंस मोड में रहा है। डे वन से देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को शुरू में चाइना पे कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए तो उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया। शी जिनपिंग ने मना कर दिया, उन्होंने प्रतिनिधि को भेजा। उसके बाद भी जो पहले चरण में टैरिफ की घोषणा हुई थी उसने चाइना का नाम ले लिया था, लेकिन चाइना लगातार कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन की नीति पे चलता रहा। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाते बढ़ाते अभी 125% कर दिया है और चीन ने 84% की टैरिफ एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई है। तो जिसमें कि रेयर अर्थ है जो अमेरिकी इकोनॉमी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, रेयर अर्थ पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। जो 6 प्रमुख अमेरिकन कंपनियां हैं उसको सैंक्शन कर दिया है। उन्होंने चाइना में अपने यहाँ एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी अगर चाइनीज नागरिक अमेरिका जा रहा है तो एसेस कर ले, सावधान रहे कि अमेरिका में उसको परेशानियां हो सकती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लिमिटेड ट्रेड वार चाइना और अमेरिका के बीच में सीधे तौर पर हो गया है। अब देखिए अगर इतिहास में जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टर्म में भी चाइना के खिलाफ उन्होंने टैरिफ लगाई थी, लेकिन चाइना उससे कुछ फायदा हासिल हुआ नहीं। चाइना को उन्होंने मनाने की बेहद कोशिश की तो नहीं हासिल हुआ। तो अब जो है कि उन्होंने 75 देश को जो रिलैक्सेशन दिया है और चाइना के को जो 125% लगा दिया है, तो निश्चित तौर पे अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, टैरिफ वॉर पर कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन जो है दो बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो अब आमने सामने होती हुई अखिलेश नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि इसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।